गुरुदेव, देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। दोनों पुत्रों को? हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है। आपके कहने का अर्थ ये है कि हमारी अष्टम संतान वो कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। गुरुदेव, 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 मुझे संभालिए। आनंद का ये प्रहार सहना कठिन है गुरुदेव, सहना कठिन है। यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने अपना अष्टम पुत्र छुपा कर कहीं और भेज दिया है। तुम भीषण दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे इस लांछन का प्रतिकार करता हूं। इसे कारागार में बंद कर दो, और जब ये कहे इसे होश आ गया तब हमारे सामने उपस्थित करना। तो कृष्ण नाम रखा है उसका? जी महाराज। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो सारे गोकुलवासी जानते हैं कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। नामकरण संस्कार किसने किया? ये कोई नहीं जानता। क्या इन दिनों नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए थे? महाराज, इसका कोई पता नहीं। यदि गए होंगे तो गुप्त रीति से गए होंगे। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसी का पता लगाना गुप्तचर का काम है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहां किया, किसने किया, किसने पूजा की, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे। गर्ग मुनि की गतिविधियों पर तुमने दृष्टि रखी थी? वो कभी गोकुल में गए थे? जी नहीं। आश्रम से बाहर कहीं और गए थे? जी नहीं। वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य आश्रम में गए थे और वहां से निकलकर सीधे मथुरा आ गए थे और कहीं नहीं गए थे। एक बात तो स्पष्ट है महाराज कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तनिक सोचिए, साधारण परिस्थिति में नंद को अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहिए था। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके घर में संतान हुई है, इस कारण से तो ये उत्सव और भी बड़ा होना चाहिए था। न केवल सगे संबंधियों बल्कि आसपास के 10-20 गांवों को भोजन कराना चाहिए था उसे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूं चोरों की भांति चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करके गांव वालों से यह कहना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, ऐसा तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी नहीं करता, वो भी अपने जात बिरादरी वालों को अपने उल्लास में सम्मिलित करता है। कोई गहरा रहस्य है इस बात में, और इस रहस्य में ही इसका महत्व भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है महाराज कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। अन्यथा शास्त्र विधि के अनुसार तो यह नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। यदि ये गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है ये बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वो नंद का पुत्र है या वसुदेव का, दोनों में से किसी का भी हो। परंतु इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यही कृष्ण नाम का बालक हमारा परम शत्रु है। इसी ने पूतना को मारा, श्रीधर को अपाहज कर दिया, कागासुर का मृत शरीर भरे दरबार में महाराज के सामने फेंक कर महाराज को जैसे एक चुनौती दी।
उत्कच जैसे परम बलि को एक ही ठोकर से यमलोक भेज दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि ये सब इसी बालक के मायावी कारनामे हैं। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें केवल इस बात पर बहस करनी चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए, किस प्रकार उसका नाश किया जाए। फिर उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो बालक नंद का हो अथवा वसुदेव का। अंतर है, और ये अंतर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि ये नंद का पुत्र है तो ये केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। और यदि ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं, और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें, और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर। महारानी, महारानी, महाराज के सैनिक घर में घुस आए हैं। क्यों? गृहस्वामी को पूछ रहे हैं। गृहस्वामी को पूछ रहे हैं? इस प्रकार अंदर आने का कारण? किसकी आज्ञा से आप लोग अंदर आ गए? महाराज की आज्ञा से। हम कुमार वसुदेव को लेने आए हैं। लेने आए हैं? लेकिन क्यों? ये हम नहीं जानते। उनकी आज्ञा है कि कुमार वसुदेव जहां भी हो उन्हें तुरंत ले आओ। वो इस समय किसी कार्यवश बाहर गए हैं। आप जाइए, मैं उन्हें महाराज का संदेशा दे दूंगी। नहीं, उनके आने तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। सिपाहियों, कुमार वसुदेव, हमने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। क्या नाम रखा है मेरे पुत्र का? बलराम। बलराम अति सुंदर नाम है। देवकी सुनेगी तो अति प्रसन्न होगी। गुरुदेव, देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। दोनों पुत्रों को? हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, क्योंकि उस समय हमें इन बालकों की सुरक्षा की चिंता थी। परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। जो तीनों लोगों की चिंता हरने वाले हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता अब मैं करूंगा। मेरे इस अहंकार का दंभ उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया, और आज सहसा ही हमारी जिह्वा से आपके छोटे पुत्र कृष्ण का रहस्य भी खुल गया। कृष्ण? आपने उसका नाम कृष्ण रखा है? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रूप में पधारे हैं तो उनका कोई और नाम मैं कैसे रखता? गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ ये है कि हमारी अष्टम संतान वो कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। पुत्र था?
वो वही है कृष्ण जो इस समय नंदराय जी का पुत्र कहलाता है। गुरुदेव, 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 गुरुदेव मुझे संभालिए। आनंद का ये प्रहार सहना कठिन है गुरुदेव, सहना कठिन है। यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। फिर वो कन्या जिसको देवकी ने जन्म दिया था, वो कौन थी? वो स्वयं भगवती योग माया थी और देवकी ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। उन्हें तो स्वयं आपने गोकुल से लाकर देवकी के पास लिटा दिया था। गोकुल से लाकर? मैंने? जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया, तब इन्हीं योग माया की शक्ति से आपकी बेड़ियां टूट गईं, कारागार के द्वार खुल गए, प्रहरी बेसुध हो गए और इन्हीं की प्रेरणा से आप गोकुल में जाकर अपने पुत्र को नंदरानी यशोदा के पास लिटा आए और उस कन्या रूपी योग माया को अपने साथ ले आए। वो योग माया ही थी जो कंस के हाथों से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं गुरुदेव। उस समय भगवती की इच्छा से आपकी स्मृति पर माया का पर्दा पड़ गया था, जिससे आप सब कुछ भूल गए कुमार। ऐसी दिव्य अनुभूति से मेरी चेतना, मेरी स्मरण शक्ति को वंचित रखकर मेरे साथ अन्याय किया गया है गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी पहुंच तो वहां तक है, सो कृपया योग माया से कहिए कि ऐसी विचित्र लीला जो सहस्त्रों युगों में भी इस धरती पर पहले कभी नहीं हुई, उस विचित्र लीला का एक सक्रिय अंग होकर भी उसकी आनंद की स्मृति से मैं वंचित रहूं, यह न्यायोचित नहीं है। जहां तक इस आशंका का प्रश्न है कि मैं सत्यवादी हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बोलूंगा तो सत्य कहूंगा ना, परंतु यदि बोलूंगा ही नहीं तो मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके भी कोई मुझे बोलने पर विवश नहीं कर सकता। इतना मुझ पर विश्वास रखिए गुरुदेव। परंतु मुझे उस दिव्य अनुभव की याद लौटा दीजिए, उसके एक एक क्षण को मेरे सामने फिर से जीवंत कर दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं मन की आंखों से उसकी याद को बार बार अनुभव कर सकूं, उसके एक एक क्षण को मैं बार बार फिर से जी सकूं। क्या बात है देवी? द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं, घर में भी चारों ओर चुपचाप है, ना कोई सेवक न सेविका, और आप भी इस तरह से
अकेली गुमसुम सी खड़ी हैं। मैं ये सोच रहा था कि आपको वो रहस्य मैं बताऊं कि ना बताऊं। वही वो गुरुजी। हाँ? ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? ये क्या है? महाराज ने आपको इसी समय राजमहल में बुलाया है। राजमहल में बुलाया है? लेकिन क्यों? राजा के मन में क्या है ये सैनिक को कैसे पता? ठीक है, चलो। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, केवल इन्हें ही लाने की आज्ञा हुई है। धीरज रखो। चलो। चलिए। तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। कुमार वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो। यदि तुम जैसा सत्यवादी झूठ बोले तो उसे क्या दंड देना चाहिए? दंड देने का काम तो राजा का है, सो ये राजा ही निश्चित करेंगे कि झूठ बोलने के लिए क्या दंड देना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ यह है कि तुम ये बात स्वीकार करते हो कि तुमने झूठ बोला है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने कोई झूठ बोला है। तुमने अवश्य झूठ बोला है, और इससे इनकार करके एक और झूठ बोल रहे हो। जब उसे अपनी 8वीं संतान कहकर तुम लोगों ने उस कन्या को मेरे हवाले किया, तभी मुझे संदेह हो गया था कि इसमें अवश्य मेरे साथ कोई छल किया जा रहा है। तब मैंने स्वयं तुमसे पूछा था, क्या यह सत्य है कि कन्या का जन्म हुआ? तो उस वक्त तुमने अपनी छाती ठोक कर कहा था, हाँ, ये सत्य है। क्या उस समय तुमने सत्य बोला था? हाँ, उस समय मैंने जो कुछ कहा था वो सत्य था। झूठ! तुम फिर झूठ बोल रहे हो। बार बार झूठ बोलने से असत्य सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? यदि जो तुमने कहा वो सत्य था, तो जब उस कन्या ने मेरे हाथ से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहा था कि तुम्हारा मारने वाला पैदा हो चुका है, क्या वो सत्य नहीं था? तुम दोनों में से किसका कथन सत्य था, तुम्हारा या उस देवी का? दोनों का ही कथन सत्य हो सकता है। सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य एक ही हो सकता है, और सर्वदा एक ही रहता है। सत्य की परिभाषा बड़ी कठिन है महाराज। मनुष्य जितना जानता है, जितना उसका ज्ञान होता है, उसके लिए उतना ही सत्य है, क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए मनुष्य के लिए उसका सत्य भी अधूरा हो सकता है। तो फिर पूर्ण सत्य कौन जानता है? हाँ। पूर्ण सत्य तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं। हाँ। वैसे भी पूर्ण सत्य क्या और असत्य क्या, इसकी मीमांसा बड़ी जटिल है। सो जितना ज्ञान मुझे था उसके अनुसार मैंने केवल सत्य कहा था। मैं जानता हूं कि तुमने अपना अष्टम पुत्र छुपा कर कहीं और भेज दिया है। हाँ, मैंने तुम्हारे वचन पर विश्वास करके उस दिन देवकी को जीवित छोड़ दिया था, परंतु तुमने अपना वचन भंग करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम भीषण दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे इस लांछन का प्रतिकार करता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैंने अपने होश में
तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि तुम उस समय होश में नहीं थे, हैं? क्या अब होश में हो? अब कुछ बता सकते हो? हाँ? मुझे पूर्ण विश्वास है देव की अवश्य होश में होगी। मैं उसी से पूछता हूं कि तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तब तक तुम्हें फिर से कारागार में बंद करके होश में लाने का प्रबंध करता हूं। जी महाराज। इसे कारागार में बंद कर दो, और जब ये कहे इसे होश आ गया, तब हमारे सामने उपस्थित करना। देवकी, मैं एक ही बात पूछने आया हूं, क्या तुम्हारा 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है? मेरी बात का उत्तर दो। वो कृष्ण नाम का बालक जो नंद और यशोदा का पुत्र कहलाता है, क्या वही तुम्हारा अष्टम पुत्र है जिसे तुम लोगों ने छल से वहां भेज दिया है? नहीं भैया, वो तो नंजी और यशोदा भाभी का ही पुत्र है। मेरा वो कुछ नहीं लगता। तुम भी अपने पति की भांति झूठ बोल रही हो। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। नंजी तो स्वयं आपके दरबार में इस समाचार देने आए थे। उनकी बहुत वर्षों की कामना भगवान ने पूरी की है। यही तो प्रश्न है। इतने वर्षों से जो कामना पूरी नहीं हुई, वो सहसा उसी दिन कैसे पूरी हो गई जिस दिन तुमने एक कन्या को जन्म दिया? ये तो संयोग की बात है। संयोग की नहीं, ये छल की बात है। देवकी, तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? भैया, भैया ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। यदि झूठ बोलोगी तो पहले तुम्हारे पति को सूली पर चढ़ा दूंगा। मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने मेरी सारी संतानें मुझसे छीन ली। अब मुझे मेरे पति से वंचित ना करो। अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग ना उजाड़ो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ भैया, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। जिस बहन को अपने भाई का जीवन प्यारा नहीं होता, वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। नहीं देवकी, नहीं, ऐसे नहीं रोते। धीरज रखो। विपत्ति के समय तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होती है। परंतु हमारी विपत्तियां क्या कभी समाप्त नहीं होंगी? होंगी, अवश्य होंगी। भैया को शायद पता चल गया है हमारे पुत्र के बारे में कि वो गोकुल में पल रहा है। पता नहीं चला है, उसे केवल संदेह है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, आप उस माँ को निश्चिंत होने को कह रहे हैं। मगर तनिक शांत होकर मेरी बात सुनो तो ना। मुझे शांति का पाठ मत पढ़ाइए। मनुष्य कितना अज्ञानी होता है। कई बार उसे सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य समझने लगता है। 6 पुत्रों की हत्या हो गई और वो 7वें को भी मार डालेगा। आप इसे सौभाग्य कहते हैं? देखो, वो आपको सत्यवादी मानते हैं। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमारी अष्टम संतान पुत्र नहीं कन्या थी, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। नहीं तो मेरे 7वें पुत्र को ही 8वां पुत्र समझकर उसकी हत्या कर देंगे। नहीं, यह संभव नहीं। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? वही तो बताने का तुम समय नहीं दे रही हो। देवकी,
देवकी सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। तुम्हारी 8वीं संतान एक कन्या नहीं बल्कि पुत्र था और उसका नाम है कृष्ण। हाँ देवकी, उसका नाम है कृष्ण। बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। देवकी, 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 देवकी संभालो, देवकी संभालो अपने आप को, देवकी, देवकी संभालो अपने आप को, देवकी, 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 देवकी।